ये पूरी तरह से ध्यान भटकाने का काम चल रहा था। बिल्कुल। देखिए हम दोनों के बीच आके एक मच्छर बैठ गया है। कोई बात नहीं। ध्यान भटकाने का काम ये इसने भी ध्यान भटका दिया, मच्छर ने भी। बिल्कुल। इसी तरह से पप्पू यादव को ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं उपयोग किया जा रहा है। ये इस यहाँ राजद बिल्कुल ही सही है, आकर भी कुछ नहीं कर सकती है। बिहार के केंद्रीय कई मंत्रियों के नुमाइंदों से बातचीत नहीं हुई है, वो तक कह रहे हैं कि बिहार में जो मौजूदा स्थिति है हम बोल कर भी नहीं बोल सकते। बताइए ना, भाजपा का कोई नेता अगर बात करता हो तो आप सामने बताइए। लोग पर्दे के पीछे बोल रहे हैं, छुप करके बोल रहे हैं, और बोलने के मंगल पांडे अकेले पड़ गए तो बेचारे ब्लैक फंगस हरियर चट्टा के बाद। राजनीतिक बिहार की जमीन पर नीतीश कुमार ने एक ढेला फेंका। नामी गिरामी पॉलिटिशियंस ये देख रहे होंगे और भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे होंगे जी कि आपने नस पकड़ लिया। कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। पप्पू यादव जदयू के लोग तो ऐसे भी मुंह चोर हैं। अच्छा, जदयू में ऐसा कोई कुवत वाला है ही नहीं जी। जो कुवत वाला था उस बेचारे को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उसे यारी करनी है और यारी करने का वो पहल कर चुकी है। बाबा एक बात तो है, अब तो हमने ये बात एक्सपोज कर दी है और ये अब चर्चा यहाँ आम हो गई है, सब कोई कर रहा है जी। हमने चॉकलेट वाला भी बोल रहा था बेचारा जी। कि ऐसा स्थिति हो सकता है। लेकिन एक बात तो है बाबा, यहाँ से अब लालू यादव को ये समीकरण दिख रहा है। एक और बात मैं कहूँगा ना जी, आपको रोक रहा हूँ। आप चॉकलेट की बात कर रहे हैं, चॉकलेट कोई देखता नहीं है, लेकिन अगर भोज कराते हैं आप तो सारे लोग देखते हैं। आप तो देख लिए थे चॉकलेट? नहीं, हम तो देख ही लेते हैं, खाते हुए देख लिए। हम तो देखे, चूंकि हाथ जब मुंह चटपटाइएगा तो पता चल ही जाएगा अगल बगल के लोगों को। आप थोड़ा मीठा के शौकीन है भी आपको। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 7 बज गए हैं, यानी रातों रात का वक्त हो गया है और बाबा भी साथ हैं, जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था। आज फिर से बाबा की वापसी है। लगातार अब बाबा हमारे साथ हैं। बड़ी खबरों में बाबा को आप लगातार देखिएगा। आपने कल की खबर अगर पंचनामा देखी होगी तो आपको पता होगा कि बिहार में किस तरफ सियासत जा रही है। देखिए, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी इस वक्त चुप है। बाबा कहते हैं कि राजनीतिक बिहार की जमीन पर नीतीश कुमार ने एक ढेला फेंका है। इससे आसपास की हलचल पता चलती है। जब आप जंगल में होते हैं और आपको एहसास होता है कि कोई जंगली जानवर या कोई आपका शिकार करने वाला होता है, तो एक धीरे से ढेला फेंक के देखा जाता है। कब? उससे पता चलता है कि आखिर आसपास कोई हलचल हो रही है कि नहीं, कोई इस फिराक में है कि नहीं कि हमला करे। नीतीश कुमार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये बोलते बोलते मैं थकूंगा नहीं, ये सुनते सुनते आपको भी थकना नहीं चाहिए, आत्मसात कर लेना चाहिए। लालू यादव बाहर आए, उन्होंने कुछ समीकरणों को साधने की कोशिश की, कई फोन मिलाए। आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि वो सार्वजनिक तौर पर नहीं होता है, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। शहाबुद्दीन का इस तरह से जाना भी उनके सारे बने बनाए प्लान को डिसरप्ट करता है। इसके अलावा पप्पू यादव को बिहार में जिस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया या नीतीश कुमार ने गिरफ्तार कराया, इस मामले पर जिस तरीके से पप्पू यादव वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहे हैं और जिस तरह की उनको सहयोग प्राप्त हो रही है पूरे विश्व से, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। क्योंकि पप्पू यादव किसी और जाति से नहीं आते हैं, ना तो वो क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, ना भूमिहार है, ना लाला है, वो यादव हैं। और पप्पू यादव अगर 5% यादवों को भी अपने पाले में कर लेते हैं ना इस इमोशनल पॉइंट से, तो इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को होना है। जो काम भाजपा पप्पू यादव के माध्यम से 2015 के चुनाव में नहीं करा पाई, वो नीतीश कुमार बिना पप्पू यादव के जाने उनके कंधे पर रखकर बंदूक कर रहे हैं। ये हमारी थ्योरी है और लोगों की अलग थ्योरी होगी, जिसको जैसा चॉकलेट उसको ऐसा प्रवृत्ति। लेकिन हमारी थ्योरी को अब आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास और भी फैक्ट्स हैं। आपको पता है कि चिराग पासवान ने 3-4 दिनों पहले RT-PCR टेस्ट कराया था, पॉजिटिव आए हैं। तबीयत लगातार उनकी खराब है, हम तस्वीर दिखा सकते हैं चाहेंगे आप तो, लेकिन उनकी तबीयत खराब है। ये खबर आपने जरूर देखी होगी। उनकी तबीयत के खराब होने से सच में इस बार तबीयत खराब है। हाँ, सच में इस बार तबीयत खराब है। मानवीय आधार पर भी सभी पार्टी के लोगों को चिराग पासवान का कहीं ना कहीं समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के लोगों को खास तौर पर पप्पू यादव याद आ रहे हैं, चाहे मिथिलेश तिवारी हो या अन्य नेता हो, ये एहसास करा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर जो चुप्पी साधी हुई थी भाजपा, उसे तोड़ने का ये वक्त आ गया है। नीतीश कुमार अगर पप्पू यादव के कंधे पर बंदूक रखकर या लौकुश समीकरण साधने की कोशिश करेंगे या बिहार में किसी अदृश्य चुनाव की तैयारियां करेंगे, तो भाजपा अगर इंतजार करती रहेगी तो बहुत देर हो जाएगा।
हमने तो कहा भी था कि 2015 वाली परिस्थितियां भाजपा के लिए वापस आ जाएंगी अगर भाजपा ध्यान नहीं देगी तो। बाबा नमन जी, आप जब ये बातें सब बोल रहे थे ना, तो मैं आकलन कर रहा था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस, नामी गिरामी पॉलिटिशियंस ये देख रहे होंगे और भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे होंगे जी कि आपने नस पकड़ लिया है। और साथ ही जो लोग इन राजनीतिज्ञों को जानते हैं, उनके मन में उत्सुकता हो रही है कि इस बात को जांच लें, परख लें और उनसे पूछ करके दरियाफ्त कर लें कि क्या ऐसा कुछ है। बाबा मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बिहार के एक बड़े ठेकेदार हैं जी, राजनीतिक पार्टियों के साथ नजर आते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। ठेका इस उन्होंने नहीं लिया इस बार। यहाँ तक कि आपको बता दें कि कोरोना में भी सरकार ने कई टेंडर्स जारी किए हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स के और भी चीज़ों के जी, उन्होंने कोई टेंडर नहीं लिया जी। कल मुझे फ़ोन करके उन्होंने साफ तौर पर ये पूछ लिया जी, बहुत दिनों से फ़ोन करके हालचाल आपका जानने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने बताया आपके बारे में। लेकिन मुझे बार बार लग रहा था कि ये रोज़ बार बार आपके प्रति जो उत्सुकता उनकी है जी, एक तो इस कहीं ना कहीं उनको ये अटेस्टमेंट चाहिए था कि नमन जी नहीं, एक बार बाबा बोल देते हैं कि चुनाव होने वाला है तो ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है उनके लिए। दूसरा, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास अंदर अंदर है कि चुनाव हो रहा है, और बाकी चूंकि चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं इन खबरों को, तो उनकी जो उत्सुकता है वो हमारे चैनल पर आकर बार बार रुक जा रही है। और जिस कॉन्फिडेंस से मैं ये बात कह देता हूँ कि मुझे लगता है कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, चुनाव तो होना तय लग रहा है, उन्हें धीरे धीरे ब्रेड क्रम्स नजर आने शुरू हो गए हैं। और कल उन्होंने कह दिया बाबा मुझसे कि इस साल तो अगर ब्रह्मा भी आकर कह दें कि 5 लाख रुपए फंसा दो कहीं बालू में या एथी में कहीं भी, हम नहीं फंसाने वाले, सरकार फंसा देगी मेरा पैसा। नमन जी, आपने बड़ा बेहतरीन ढंग से शुरुआत की थी और आपने बताया था वो एक ईंटा फेंक करके जी पता करने का, जान बचाने का, ढेला फेंकना, जान बचाने का, उसको जान बचाना ही कह लीजिए। कहा जाता है भोजपुरी में भी एक कहावत है कि पहले आप एक चावल को उसमें से देखते हैं या फिर पानी गर्म हो गया कि नहीं चावल पकने तक आप उंगली डाल के चेक करते हैं जी। एक ही उंगली डालते हैं, पूरा हाथ नहीं डालते हैं। एक उंगली तो डैमेज होगा तो उतने जाएगा, बिल्कुल एक उंगली तो डला गया है। और ये चुनाव की तैयारी की चर्चा तो नमन जी उस समय से कर रहे हैं जब चुनाव नहीं हुआ था, रिजल्ट के दिन रिजल्ट से पहले भी रिजल्ट से पहले हमने कहा था कि तो साफ तौर पे कह दिया था कि जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, कई राजनेता जो हंस रहे हैं अभी बैठ करके देख रहे हैं, उनके पास तो रिकॉर्डिंग भी है, क्योंकि आपने चैलेंज किया था कि इतनी ही सीट आएगी, सेव कर लीजिए और सेव कर लीजिए। वो अब भी कई बार हमसे कहते हैं कि आप लोग कहाँ से निकालते हैं। देखिए, हम लोग निकालते नहीं हैं, आप जो बात करते हैं नेताजी, हम उसी के आधार पर, ये तो हमारी बड़प्पन है, जो बात आपके कार्यकर्ता आपके मुंह पर नहीं बोल पाते हैं, वो हमसे फेस टू फेस बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा कि इस दौरान हम लोगों ने प्रयास किया है आरजेडी के कई नेताओं से बात करने का, कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। पप्पू यादव जदयू के लिए तो ऐसे भी मुंह चोर है। अच्छा, जदयू में ऐसा कोई कुवत वाला है ही नहीं। जो कुवत वाला था उस बेचारे को क्वारंटाइन कर दिया गया है, नीरज कुमार को जी। संजय सिंह चुपचाप ही हैं, क्योंकि राजपूत तो कोई और नजर आ रहा है आपको तो राजपूत कोई और नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भले एमएलसी आपने बना दिया, लेकिन आपने उनके हाथ में दिया क्या जी। इन सब बातों के बीच में एक बात तो तय नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हार्डकोर नेता कहे जाते थे, बंगाल में जितने लोगों ने दावा किया था जी, चारों खाने चित हैं, बद पिटवा दी जी। और इसके साथ साथ बहुत लोग गए थे वहां, भिक्षाटन कर रहे थे। नित्यानंद राय तो गायब हो गए हैं बिहार के सिनारियों से। नित्यानंद गायब हैं, वही भुला गए। भूपेंद्र यादव गायब हैं, नंदकिशोर यादव गायब हैं। यादव नेताओं की बात कर ले, सारे गायब हैं। एक ही नेता खाली आ गया है सामने, लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद के आने के बाद नीतीश कुमार ने जो पैंतरा खेला है, पप्पू यादव को खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार को पता है कि पप्पू यादव कभी इस तेजस्वी यादव से पहले लालू प्रसाद के बहुत करीब हुआ करते थे, उनके किचन कैबिनेट के मेंबर थे, उनके बेड तक अगर किसी को जाने का इजाजत था तो पप्पू यादव थे जी। वो 3-4 लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है, एक और धारा को उन्होंने तोड़ा है जो दोनों को जानता था। नीतीश कुमार जब नहीं थे तब भाजपा को जानने वाला, और नीतीश कुमार जब छोड़े थे जी महागठबंधन को, तब महागठबंधन को जानने वाला उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेके आए। ये 2 समीकरण है। इन दोनों समीकरण को देख करके कहीं ना कहीं छत विछत है। और कल हम लोगों ने जो बात कही है नमन जी, इस पर कई फोन हमारे पास आए हैं, कई लोगों ने दरियाफ्त करने की कोशिश किया है कि क्या ये ऐसा हो सकता है जी। बाबा मेरे पास स्क्रीनशॉट है, तस्वीर आप भी देख सकते हैं दर्शक। हमने जब भी पंचनामा किया है जी, किसी न किसी बड़े चैनल या अखबार ने अगले दिन
हम पर रिस्क ले लिया है। जी जी, हमारी बातों पर कंप्लीट रिस्क ले लिया है। 2 दिन बाद लिया, 1 दिन बाद लिया, 24 घंटे बाद लिया। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये जो अखबार है, मुझे नहीं पता किसी कौन सा अखबार है, सुबह सुबह मुझे इस अखबार के किसी रिपोर्टर ने ये भेजा कि देखिए नमन जी आपके पंचनामा पर खबर की गई है। इन सब बातों के बीच में नमन जी जो बातें हम कल कह रहे थे, उन बातों का प्रमाण इस बात से और आता है कि लगातार लोगों के फ़ोन करना, इसका मतलब है कि जो भी राजनीतिक दल हैं, जो थिंक टैंक हैं, उनके पास अपना कुछ भी आज के डेट में विचार नहीं है जी। और कहीं ना कहीं उनका विचार जो है, हम लोग जो विचार दे रहे हैं उसी विचार पर उनका, मैं समझ गया बाबा, सब कुछ सैचुरेटेड है। बिहार की राजनीति इतनी खुली हुई है कि जो खेलने वाले हैं उन्हें भी नहीं पता कि इस पिच पर बाउंस होगा, स्पिन होगा, स्विंग होगा, कौन किसके साथ जाएगा, कौन तोड़ेगा, कौन जोड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 12 घंटे में सब कुछ बदल जाता है नमन जी। 12 घंटे पहले जिस आरजेडी के लोग पप्पू यादव का समर्थन करते हैं, नीतीश कुमार को का ईंट से बजाने की बात करते हैं, अचानक से वो ईंट दीवार बनाने लगते। लेकिन हालांकि डायग्नोस्टिक तो उन लोगों ने बहुत सही किया था कि ये पूरी तरह से ध्यान भटकाने का काम चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन हम दोनों के बीच आके एक मच्छर बैठ गया है। कोई बात नहीं, ध्यान भटकाने का काम भी है, इसने भी ध्यान भटका दिया, मच्छर ने भी। बिल्कुल। इसी तरह से पप्पू यादव को ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं उपयोग किया जा रहा है। ये इस यहाँ राजद बिल्कुल ही सही है, लेकिन राजद कहाँ गलत है? राजद को लगता है कि सब कुछ भाजपा करवा रही है। नीतीश कुमार के लिए अभी भी गली छोड़ रहे हैं। मकान जब बनाया तब मैंने देखा है कि गली छोड़ता है लोग कि विवाद ना हो, लेकिन अगर गली नहीं छूटता है तब भी विवाद होता है, गली छूटता है तब भी विवाद होता है, कोई छेक के बना लेता है बाद में। यह स्थिति है कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए गली छोड़ रहे हैं लालू यादव, लेकिन लालू यादव को यह बात अच्छे से पता है कि चुनाव तक तो कोई गठबंधन नीतीश करने के मूड में है ही नहीं। वो अपने समीकरणों को, मैंने बार बार बाबा कहा है, लव कुश को लिटमस पेपर पर उतारेंगे, चुनाव कराएंगे, चेक करेंगे, अगर लव कुश ठीक है तो ठीक, नहीं है तो फिर चलिए पोस्ट पोल अलायंस कीजिए। नीतीश तो सरकार बना ही लेते हैं किसी न किसी के साथ। अब इस स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक ही डर है नमन जी, नीतीश कुमार ने तो अपनी तैयारियां कर ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किससे यारी करेगी जी, किस तरह की यारी करेगी? चिराग पासवान फ्रेम में आ गए जी, उनकी चर्चाएं शुरू हो गई, जैसा कि आपने शुरू में बताया। अब उनकी चर्चा शुरू हो गई है और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं, नीतीश कुमार जितनी बार डरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उतनी बार कोई ना कोई वो चुप्पी साध ले रही है। लेकिन अब चुप्पी साधने से आगे की बात हो गई है। अब ये साफ स्टेट नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने कितने दिनों से, लॉकडाउन जब से लगा हो, और संजय जायसवाल ने यह कहा था कि लॉकडाउन ही एकमात्र अभी उपाय है जी, उनकी कहते हैं कि बुरा ही नहीं था सब कुछ, बिल्कुल इनको खारिज कर दिया गया था। वो तो सब रिकॉर्ड में है, बिल्कुल बिना रिकॉर्ड के कुछ भी नहीं है, सारे रिकॉर्ड में है, और उनको खारिज कर दिया गया था। और फिर 10 दिन के अंदर में ही लॉकडाउन लगाना पड़ा था, पहली बात। दूसरी बात कि उन सब बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा को छू बोल दिया गया था जी, और जम करके हमला शुरू कर दिए थे, बिल्कुल नाम लेकर के हमला शुरू कर दिए थे। और इसके बाद इतना हैसियत और राजनीतिक औकात उपेंद्र कुशवाहा की नहीं है, और चक्रव्यूह भी नहीं कर सकते जी। चक्रव्यूह का उन्होंने चर्चा किया, आर्म चेयर पॉलिटिशियन हो गए हैं, बिल्कुल रॉयल्टी खा रहे हैं बिल्कुल। चक्रव्यूह की बात की थी, और चक्रव्यूह को दोबारा भी रिपीट किया था कि मेरे चक्रव्यूह को अपने ऊपर क्यों ले लेती है कोई लोग जी, यानी उनका इशारा भाजपा का। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो भी कह दें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत ही नहीं है। उन्होंने अपने आसपास के नेताओं को रोक नहीं पाया आज तक। उनके पार्टी में हर साल विघटन होता है, और आज भी वो जदयू में चले गए हैं, नाम ले ले किसी नेता का जिसको उन्होंने स्थान दिला दिया है। उनकी पार्टी के नेता तो खुलेआम फेसबुक पर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कह रहे हैं कि जाकर अपनी मेहरारू से बात कीजिए, हमसे मत बात कीजिए दिल की। बिल्कुल बिल्कुल रिसोर्स का धोखा साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार से धोखा हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ये बात नहीं ना कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कमर होकर घी पी रहे हैं। उन्होंने इसीलिए तो लाया ही, मैं तो शुरू से बाबा कहता है बिल्कुल, ये राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश की एंट्री ऐसी थोड़ी होगी, लेटरल एंट्री थोड़ी है, ऐसी चाहते हैं। आइए, इसमें घुसने के लिए कंपटीशन देना होगा, और वो कंपटीशन अपने बदले उतारेंगे उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा गाली करें, गलौज करें, अपना स्तर नीचे ले जाएं, लाठी खाएं, जूता खाएं, और अंत में जब वो गिर जाएंगे तो उनके पीठ पर लात रख के नीतीश कुमार आगे बढ़े। ऐसा अक्सर उन्होंने किया है। जब उन्हें भाजपा को हराना था तो लालू प्रसाद मिल गए थे जी। लालू प्रसाद के कंधे पर चढ़ करके उन्होंने सत्ता प्राप्त किया, और फिर उसी लालू प्रसाद को आस्ते से उन्होंने धकेल दिया। आज फिर एक बार मौका आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना अपना कद बढ़ाया है नीतीश के सामने, ये नीतीश कुमार को उस दिन से ही बर्दाश्त नहीं है। और जैसा कि आप कहते हैं कि छाती पे सांप लौट रहा था, वो सांप अभी भी लौट रहा है, और इसीलिए उन्होंने सफेरा बुलाया है, बीन बजवा रहे हैं, और उस बीन में पप्पू यादव को भी शामिल कर लिया है। कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश की पूरी तैयारियों में
एक बात तो पक्का लग रहा है, उसे यारी करनी है और यारी करने का वो पहल कर चुकी है। बाबा एक बात तो है, अब तो हमने ये बात एक्सपोज कर दी है और ये अब चर्चा यहाँ आम हो गई है, सब कोई कर रहा है। हमने चॉकलेट वाला भी बोल रहा था बेचारा कि ऐसा स्थिति हो सकता है, लेकिन एक बात तो है बाबा, यहाँ से अब लालू यादव को ये समीकरण दिख रहा है। एक और बात मैं कहूँगा ना जी, आपको रोक रहा हूँ, आप चॉकलेट की बात कर रहे हैं, चॉकलेट कोई देखता नहीं है, लेकिन अगर भोज कराते हैं आप तो सारे लोग देखते हैं। आप तो देख लिए थे चॉकलेट? नहीं, हम तो देख ही लेते हैं, खाते हुए देख लिए। हम तो देखे, चूंकि हाथ जब मुंह चटपटाइएगा तो पता चल ही जाएगा अगल बगल के लोगों को। आप थोड़ा मीठा के शौकीन है भी आपको। लेकिन जहां तक सवाल है कि भैया हम तो ऐसे भी ब्राह्मण हैं, उसमें कहने में कोई तो आपको चॉकलेट का नहीं कोई देता? हमें आप कुछ नहीं, हमें साग रोटी भी खिलाइएगा तो हम खा लेंगे, आप खिचड़ी खिलाइएगा तब भी हम खा लेंगे, और हम बस इसी के लिए हैं। और नहीं, ठीक है, वो बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ बाबा, फिर खाने पीने की बात करेंगे, डॉक्टर साहब का फोन आ जाएगा, इसलिए यहाँ रोकना चाहेंगे। देखिए बात स्पष्ट है बाबा, यहाँ इस सवाल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे की रणनीति को लेकर है। लालू यादव इतने कमजोर नेता नहीं है कि वो इतने दूर से आ रहे धूमकेतु को देख न ले। इतना बड़ा प्रचंड धूमकेतु जब आएगा उनकी तरफ और नीतीश कुमार लालू यादव को शिकार करने के लिए पप्पू यादव कंधे पर बंदूक सेट कर देंगे, लालू यादव को दिखेगा ही नहीं कि हमारा निशाना सद लेबा, ये हो ही नहीं सकता है। इसके आते आते जब ये 24 घंटे के अंदर में राजद पलटी मार सकती है, एक बार पप्पू यादव को लेके आगे भी मार सकती है। नमन जी, जो वोट वो काटने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बदले मुसलमानों को साधने के लिए पप्पू यादव घंटे कह सकता है। सीधी सी बात नमन जी, अगर पप्पू यादव, सऊदी से आपको फोन आ रहा है बाबा जी, सब तो मुसलमान ही फोन कर रहे हैं, कम से कम 3000 तो कॉल दिन में आ ही रहा है। हमारे एक वैद्य साहब हैं जो बेचारे गलती से हमको कल ऐड दे दिए कि नमन जी आपका सहयोग करना चाहते हैं, चलाइए हमारा ऐड। वो बेचारे उनको महंगा पड़ गया है, 5000 लोग उनको डेली फोन कर रहे हैं कि पप्पू यादव को रिहा कीजिए। बेचारे जितने भी अकलियत मुसलमान दुबई कतर में बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब को मोबाइल बंद करना पड़ गया बेचारे को अपना। तो समझ लीजिए इतना बड़ा ठीक है, मैं मानता हूँ सोशल मीडिया वोट बैंक का पैमाना नहीं हो सकता है, पॉपुलैरिटी का पैमाना हो सकता है। बिल्कुल। हम रातों रात के अंतिम क्षण में, जब आपका समय काफ़ी हमने लिया, अंतिम क्षण में हम ये चर्चा वहाँ से शुरू करते हैं नमन जी जहाँ आपने छोड़ा था। जी। आपने कहा था कि भाजपा को तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपने इसके साथ साथ एक और बात रखी थी, आपने कहा था कि लालू प्रसाद इतने कमजोर नहीं है। जी जी। अगर लालू प्रसाद कमजोर होते तो नीतीश कुमार इतनी ज्यादा तैयारी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, वो भाजपा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो लालू उनको भाजपा से लेना दे, वो तो जान रहे हैं भाजपा 2015 हो जाएगी। भाजपा ने लड़ाई को आरजेडी बनाम भाजपा कर लिया है जी। अब इसमें से एक को सामने से हटाना है और उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। भाजपा से तैयारी वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वक्त आने के बाद चुनाव जब हो जाएंगे तो स्थितियां बदलेंगी। उस स्थिति में दोनों हाथ में उनका लड्डू होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरा के दोनों ही तरफ से आप समझ रहे हैं कि क्या है। बिहार में वैसे भी हिंदू जातिगत ढंग पर पोलराइज होते हैं जी। अगर आम चुनाव ना हो तो पोलराइजेशन बहुत सीधा होता है। बिल्कुल। और इस आधार पर भाजपा के लिए ये घटरे घंटी, हमने पहले भी कहा, घटरे घंटी बस भाजपा के लिए, बाकी ये दोनों भाई मिल करके, और तीसरा भाई उसमें आ गया है, छोटा भाई, मझला भाई और बड़ा भाई के बीच में हो सकता है कि कहीं भाजपा लड़ाई से बाहर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, जो परिस्थितियां हैं इसमें भाजपा लड़ाई से बाहर हो गई है। भाजपा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है। बिहार के केंद्रीय कई मंत्रियों के नुमाइंदों से बातचीत नहीं हुई है, वो तक कह रहे हैं कि बिहार में जो मौजूदा स्थिति है हम बोल कर भी नहीं बोल सकते। बताइए ना, भाजपा का कोई नेता अगर बात करता हो तो आप सामने बताइए। लोग पर्दे के पीछे बोल रहे हैं, छुप करके बोल रहे हैं, और बोलने के मंगल पांडे अकेले पड़ गए तो बेचारे ब्लैक फंगस हरियर तेल चट्टा के बात कर रहे हैं। कौन कौन सी बीमारियां आ गई। चलिए ठीक है, बचकर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाबा की वापसी हो गई, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत खुश होंगे। भारत लाइव जो है ना वो लाग लपेट नहीं करता है, हम ऐसे ही खबर देते हैं। अगर आपको ये खबरें पसंद आती हैं, सीधे जैसे हमारे मुंह से निकलता है आपके मुंह तक, कान तक जाता है, अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तो आपको पता ही है मार्केट में मिठाई और दुकानों की कमी ही नहीं है, लेकिन चॉकलेट जो है वो कम ही जगहों पर मिलता है। डार्क चॉकलेट पसंद हो तो आइए भारत लाइव पर। फिर मुलाकात करते हैं अगली खबर में। धन्यवाद। से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।